आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? एंसेस्टर्स प्लीज़ बताइए, आप अपने व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? Okay, the Hierophant. The Hierophant. Wands. एक ऐसे व्यक्ति की रीडिंग निकल के आई है जो कि अपनी निजी लाइफ की कुछ समस्याओं से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। कुछ लोग उसकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, उसके बिजनेस में, उसके परिवार में बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। उसकी लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट कर दिया है जिससे कि वह व्यक्ति बहुत परेशान है। आपके एंसेस्टर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग आपसे लड़ाई करते हैं या आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं, व्यक्ति या उनका व्यक्तित्व, जो लोग आपसे जलन करते हैं, अहंकार करते हैं या आपसे टकराते रहते हैं, आप उनके साथ आप उनका किसी भी चीज़ में सहयोग ना करें। आप उनसे दूर रहें और आप उनसे कोशिश करें कि आप उनसे लड़ाई ना करें, ये लड़ाई दंगा ना करें। जो भी संघर्ष, असहमति, प्रतिस्पर्धा या तनाव है वह धीरे धीरे आपके एंसेस्टर्स कम करेंगे। ये वे लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं उनको स्वतः ही सारी चीज़ें आपके जीवन में सही होंगी। देखते हैं आपके एंसेस्टर्स भावना पर हावी तर्क और दिल पर हावी दिमाग। कुछ आपके अपने लोग हो सकते हैं जो आपसे लड़ाई कर रहे हो, तो एंसेस्टर्स आपसे कहना चाह रहे हैं आपकी भावनाओं पर हावी तर्क है। जो भी बात हो या हो रही हो उस पर जो भी तर्क है वो आप दिल की ना सुनकर दिमाग की सुनिए। आपका दिमाग उन बातों पे बार बार हावी हो रहा है, तो उन बातों का संकेत जो है आप दिल से करिए। मतलब सुनिए सबकी और दिमाग की भी सुनिए, पर दिल की बात जो है वो मानिए। संरचना, स्थिरता और ध्यान आवश्यक है। आप अपने विचारों और सपनों की वास्तविकता को चुनें।
हो सकता है आपके एंसेस्टर्स आपको किसी तरीके के ड्रीम्स देते हो या किसी तरीके के आपको कोई साइंस देते हो जिससे वह आपको बताने की कोशिश कर रहे हो कि आपके जीवन में क्या और क्यों घटित हो रहा है। तो आपको अपने ड्रीम्स को लिखने की ज़रूरत है। अगर आपको ड्रीम्स आते हैं तो आप उनको लिखिए और उनके बाद उनको डिकोड करने की कोशिश करिए या किसी से डिकोड करवा लीजिए। हो सकता है आपके पिता हों जो आपको सपनों में दिख रहे हो, या आपके पिता के पिता हों यानी कि आपके ग्रैंडफादर, या कोई भी आपका एंसेस्टर्स जो आपको दिख रहे हो या आपको आपके ड्रीम में आके किसी तरीके की कोई बात बताने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जो भी लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट किया है, अचानक एक डरावना परिवर्तन जो आपके जीवन को बदल दे। टावर नवीनीकरण और सृजन दर्शाता है। आपके एंसेस्टर्स आपसे ये कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत हुआ है तो अच्छा भी होगा। बुरा समय आता ही इसलिए है, वो बताने आता है कि अब अच्छा समय आने वाला है इसलिए मैं आया हूँ, मैं आकर जाऊँगा तभी अच्छा समय आएगा। जैसे हर काली रात के बाद सुबह देखिए सूरज भगवान दिखते हैं हमको चमकते हुए, तो वैसे ही हर अंधेरे के बाद उजाला आता ही आता है। यदि आपके आसपास कोई सकारात्मक है आपको सचेत रहने की भी आवश्यकता है। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं अगर आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट हो चुका है तो, और नहीं तो अगर नहीं हुआ है तो ये टावर मूवमेंट हो सकता है, तो उससे आपको बचकर रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई अचानक ऐसा टावर मूवमेंट हो सकता है जिससे आपको मानसिक, शारीरिक या फाइनेंशियली किसी भी तरीके की हानि हो सकती है, तो इस अनहोनी से आपको बचने की आवश्यकता है। और हो सके तो जो लोग आपको हानि दे रहे हैं उनसे आपको दूर जाकर रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस क्रिएट करिए। और जहाँ भी आप रहें वहाँ पे अगर कुछ लोग आपको ऐसा मिलते हैं जो आपकी मदद करें, तो यह उपलब्धि, मान्यता और पुरस्कार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे लोग जो वहाँ के नए लोग हों, जो भी लोग हों जो आपकी हेल्प करना चाहें, उनकी आप बात सुनिए और सुनने के साथ साथ उसको समझिए भी। और जो भी आपका प्रोजेक्ट है या लाइफ में कोई भी चीज़ जो इनकम्प्लीट है उसे कंप्लीट करने के लिए वहाँ से कोशिश करिए। आपको दूसरों की आवश्यकता हो सकती है कि आपके जीवन में कोई ऐसी व्यक्ति की आपको नीड हो, या फिर आप अपनी लाइफ में अकेले रहते हैं तो आपको अपने समवन की याद आती हो, आपके मदर फादर की याद आती हो, या पेरेंट्स की या सिस्टर्स ब्रदर की, तो आपको उनकी आवश्यकता है तो आपको उनके पास जाना चाहिए, उनको अपने पास बुला लेना चाहिए। आपको टीम वर्क की हो सकता है, सहयोग की आवश्यकता हो, टीम वर्क की आवश्यकता हो। सिस्टर आपसे कह रहे हैं जो भी वर्क है, जो भी ये आपका प्रोजेक्ट है, आप इस पे काम करिए, कड़ी मेहनत करिए और आप इससे आपको पुरस्कृत किया जाएगा। सिस्टर कह रहे हैं कि आपको वो इसमें सफलता दिलाएंगे, वे भी आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। एंसेस्टर्स आपको एक ऐसा सलाहकार या उपदेशक जो आपकी समस्या का सही समाधान ढूंढने के लिए बुद्धिमान और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। एंसेस्टर आपको एक ऐसा दोस्त देंगे जो आपको सही रास्ता चुनने में आपकी मदद करेगा। हो सकता है ये दोस्त आपका किसी मंदिर का पुजारी हो या पूजा पाठ बहुत करता हो, तो आपको उसकी बातें सुनने की ज़रूरत है और उसकी बातें मानने की भी ज़रूरत है। और अध्यात्म से जुड़िए। अगर ऊपरी दुनिया में या भौतिक दुनिया में बहुत सारे बदलाव या बहुत सारी उथल पुथल है, तो आपको भावनात्मक रूप से अपने डिवाइन से, अपने एंसेस्टर्स से जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि वे अदृश्य ऊर्जा हैं, वे अदृश्य ब्लेसिंग्स हैं जो आपको ऊपर से प्रोटेक्ट करते रहते हैं, जो आपको ऊपर से हर तरीके की नेगेटिव चीज़ों से बचाते रहते हैं, क्योंकि आप उनके बच्चे हैं, आप उनका परिवार हैं। और डिवाइन हमेशा अपने प्रिय बच्चों की मदद करते रहते हैं।
आपको आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक मान्यताएं और परंपरा, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं घूमने तो किसी धार्मिक जगह पे जा सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट प्लेस हो। डिवाइन और एंसेस्टर्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स, उनके आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा है और था और रहेगा। बस आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है और उनसे कनेक्ट करने की आवश्यकता है। थैंक यू व्यूअर्स।